हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट को लेके एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सारे सब टॉपिक्स कवर करेंगे। बेसिकली ये डीएचपी स्टूडेंट्स के लिए है, तो जितने भी मेरे टॉपिक्स होंगे वो डीएचपी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बाद अगर हम फार्मेसी भी देखेंगे, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम धीरे धीरे और भी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होंगे जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, हम इसे भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से। सो बीइंग अ होम्योपैथिक स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये नाम एकदम नया होगा, अभी तक मे बी उन्होंने ये नाम ना सुना हो। अगर आपने सुना है तो लिटरली बहुत अच्छी बात है, बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको इनके बारे में ना पता हो। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन क्या है? बेसिकली एक बुक है जिसे किसने लिखी है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। यहाँ पे मैं इनका पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, जब हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब हम पूरा डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जिसमें हैनीमैन सर ने होम्योपैथी के बारे में जितने भी लॉज हैं, जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं, जो भी नियम है, आधार है होम्योपैथी को लेकर, वो सब इन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है। जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की आपकी बुक है जिसे हम पढ़ते हैं, हम जो बीएच में स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, वो बेसिकली ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बुक ऐसी है। ये ये बुक है आरी डजन की, ठीक है। लेकिन इसमें इतना माइन्यूट फॉर्म में चीज़ें लिखा होता है, मतलब ये है आपकी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। ये डॉक्टर हैनीमैन की बुक, आरी डजन सर ने इसे ट्रांसलेट किया है। ये है आपकी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की जिसे हम पढ़ते हैं, बट आपके सिलेबस में ये बुक नहीं है और हम सिर्फ उतने ही टॉपिक को कवर करेंगे जो आपकी डीएचपी में काम के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की जो बुक है, इसके बहुत सारे एडिशंस भी आए थे, मतलब फर्स्ट एडिशन, ओवरऑल इसमें 6 एडिशन है, ठीक है। हम 6 एडिशन में कुछ हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जब हम एडिशन पढ़ेंगे तब हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बारे में भी पढ़ लेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी से। होम्योपैथी की खोज कहाँ से हुई थी? सबसे पहले हमें ये जानना है कि होम्योपैथी की खोज कहाँ से हुई थी, ठीक। जब हम हैनीमैन सर की लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको और भी क्लियर होंगी जब आगे की वीडियोस में हम इनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं हैनीमैन सर की ने होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे की। 1790 में हैनीमैन सर क्या कर रहे थे? हैनीमैन सर ट्रांसलेट कर रहे थे कोलेंस मटीरिया मेडिका। हैनीमैन सर को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, उनको इंग्लिश, हिब्रू, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो हैनीमैन सर जो है, कोलेंस मटीरिया मेडिका एक बुक थी, ठीक है, जो किस लैंग्वेज में थी? इंग्लिश में थी। तो हैनीमैन सर इस बुक को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने इस बुक में एक चीज़ पढ़ी कि जो सिनकोना बार्क होती है, ठीक, आप एक मेडिसिन पढ़ते हो होम्योपैथी में, चाइना, वही है सिनकोना बार्क। तो हैनीमैन सर ने ये देखा कि जो सिनकोना बार्क है, इस किताब में ये लिखा हुआ था कि सिनकोना बार्क क्योर करती है किसको?
मलेरिया को, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस, because of its bitterness and tonic effects of stomach। इनका कहने का मतलब था, इस किताब में ये लिखा था कि कि जो सिनकोना बार्क होती है ये मलेरिया को ठीक करती है। किस वजह से? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस एंड टोनिक इफेक्ट, क्योंकि इसके में क्या होता है, बिटरनेस होता है, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसा होता है, टोनिक इफेक्ट होता है स्टमक पर। ठीक है, तो हैनीमैन सर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हैनीमैन सर ने क्या किया, खुद के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। हैनीमैन सर ने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 4 ड्रम्स ऑफ सिनकोना जूस लिया ट्वाइस डेली फॉर अ फ्यू डेज। उन्होंने कुछ दिन के लिए क्या लिया, 4 ड्रम्स किसका, ऑफ सिनकोना जूस ट्वाइस, दिन में 2 बार। कितने दिन तक, कुछ दिन तक। ठीक है, और ये इस चीज़ से बहुत शॉक्ड हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि इसके जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल कैसे थे, बिल्कुल मलेरिया के जैसे। तो हैनीमैन सर ने यहाँ पे क्या देखा कि सिनकोना बार्क मलेरिया को ठीक कर रही है, बट जब इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, हैनीमैन सर तो हेल्दी थे, तो जब इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये देखा कि बिल्कुल मलेरिया के जैसे लक्षण उनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर बिल्कुल मलेरिया के जैसे सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत शॉकिंग था। ठीक है, इसके बाद हैनीमैन सर ने क्या किया, हैनीमैन सर ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को लेकर अपने ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी चीज़ें लेकर इसी तरीके एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने है कि हैनीमैन सर ने ये पढ़ा था कि सिनकोना बार्क मलेरिया को क्योर करती है, मलेरिया को क्या करती है, क्योर करती है। और हैनीमैन सर ने जब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो हैनीमैन सर को एकदम हेल्दी थे, उन्हें कोई मलेरिया नहीं था, उन्हें वो पूरी हेल्दी थे। उन्हें मलेरिया कब डेवलप हुआ, इस सिनकोना जूस को लेने के बाद। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हैनीमैन सर ने फिर अब क्या किया, हैनीमैन सर ने इस तरीके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने फैमिली के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, खुद के ऊपर। उन्होंने अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को लेकर खुद के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते करते वो एक टाइम के बाद इस रिज़ल्ट पे निकले, उनको ये समझ में आया कि मेडिसिन क्योर डिजीज़, क्या चीज़, मेडिसिन डिजीज़ को क्योर करती है, मेडिसिन क्योर डिजीज़ बिकॉज they can produce similar symptoms in healthy individual। अंडरस्टूड? हैनीमैन सर एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस रिज़ल्ट पर पहुंच कर आए। ये रिज़ल्ट क्या था कि मेडिसिन डिजीज़ को इसलिए क्योर कर सकती है, मेडिसिन किसी बीमारी को सिर्फ इसलिए ठीक कर सकती है क्योंकि वो उसी तरीके के लक्षण जो है पैदा कर सकती है। यहाँ पे देखिए, दे कैन प्रोड्यूस, पैदा कर सकती सिमिलर सिम्टम्स इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो चीज़ वो स्वस्थ आदमी में जिस तरीके के लक्षण पैदा करेगी, उसी वही लक्षण वो बीमार इंसान में
ठीक करेगी। यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे मलेरिया सिम्टम्स डेवलप हुए। ओके, यहीं पे मलेरिया के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और मलेरिया के सिम्टम इसी मेडिसिन को बीमार आदमी में खाने पर क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। मतलब जिसको मलेरिया है उसको यही चीज़ खाने से ठीक हो रहा है, ठीक। और जिसको नहीं है उसको लेने से इसके अंदर क्या हो रहा है, मलेरिया डेवलप हो रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है। सो हैनीमैन सर ने फिर एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट पे ये कहा कि वो डिज़ीज़ को इसलिए क्योर करती है क्योंकि वो लक्षण को पैदा भी कर सकती है। सो यहाँ से किस चीज़ की खोज हुई, यहाँ से खोज हुई आपकी होम्योपैथी की, ठीक है। और इस लॉ को कहा गया सिम्प्लिबस क्यूरेंटर, ठीक है। ये आपका होम्योपैथी का सबसे बेसिक फंडामेंटल लॉज है, ठीक है। इसी को आप कह सकते हो लॉ ऑफ सिमलिया, ठीक। सो 1796 में रिचर्ड हेल हैनीमैन सर के स्टूडेंट थे। इन्होंने ये घोषणा की 1796 में कि होम्योपैथी का जन्म हो चुका है। मतलब 1796 में इन्होंने कहा कि इट इज़ द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी। अंडरस्टूड, ठीक है। सो एक बार हम फिर से देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी की। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी की खोज कैसे हुई, होम्योपैथी की खोज कैसे हुई है, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, ठीक है। उन्होंने होम्योपैथी की खोज की। इनको ही आप कह सकते हो फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के ये जन्मदाता थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, एक बुक लिखी है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। ये कौन थे, फादर ऑफ होम्योपैथी के जन्मदाता थे, ठीक है। इन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। खोज कैसे की, 1790 में हैनीमैन सर क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे कुलेंस मटेरिया मेडिका, ठीक है। अब कुलेन कौन थे, कुलेन यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुलेन जो थे मेडिसिन के प्रोफेसर थे, ठीक है। मेडिसिन के प्रोफेसर था लंदन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मेडिसिन के प्रोफेसर थे कहाँ पे, लंदन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इन्होंने कुलेंस मटेरिया मेडिका हैनीमैन सर ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश से जर्मन में। अब हैनीमैन सर को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, ठीक है। तो वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए क्या किया करते थे, किताबों को ट्रांसलेट किया करते थे। तो हैनीमैन सर को मिली कुलेंस मटेरिया मेडिका को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक चीज़ पढ़ी कि जो सिनकोना बार्क होती है वो मलेरिया को क्योर करती है, क्योंकि उसके अंदर बिटरनेस एंड टॉनिक इफेक्ट होता है, इस वजह से वो इसको क्योर करती है, ठीक है। तो हैनीमैन सर ने इस चीज़ से थोड़ा उनको अजीब लगा, तो हैनीमैन सर ने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हैनीमैन सर हेल्दी थे, उन्होंने क्या किया, 4 ड्रम्स लिया सिनकोना जूस का ट्वाइस डेली, ठीक है। कितने दिन, कुछ दिन तक। कुछ दिन के बाद वो शॉक्ड हो गए कि उनको भी क्या डेवलप हो गया, मलेरिया डेवलप हो गया है। अंडरस्टूड, क्या डेवलप हो गया है उनको, मलेरिया, ठीक है। तो हैनीमैन सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए फिर, और वो इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि मेडिसिन डिज़ीज़ को क्योर करती है। क्यों, क्योंकि वो उसी तरीके के लक्षण को स्वस्थ आदमी में पैदा कर सकती है। मतलब कि स्वस्थ आदमी में जिस तरीके के लक्षण वो पैदा करेगी उसी लक्षण को वो बीमार आदमी में ठीक करेगी। सो यहीं से खोज हुई आपकी सिमलिया सिम्प्लिबस क्यूरेंटर की, ठीक है। इसी को कहा गया लॉ ऑफ सिमलिया। सो 1796 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मतलब आप
देखिए कि 1790 में इन्होंने स्टार्ट किया और 1796 में इन्होंने 1790 में इन्होंने स्टार्ट किया और 1796 में ये डिस्क होम्योपैथी की खोज के बारे में बोला गया है। मतलब 6 साल इन्होंने अच्छा खासा क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है किसको लेकर, होम्योपैथी की डिस्कवरी को लेकर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक क्या था, ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, आप चाहो तो इसे अपने बुक में नोट्स बना सकते हो ऐसे ही देखकर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल लॉस के बारे में। थैंक यू।